अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वीडियो स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS 601 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs शेयर करूँगी। तो 100% करेक्ट होंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि मिड टर्म में आपके आए। तो फर्स्ट जो क्विज़ है, इसका क्वेश्चन है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रीक्वेंसी बैंड इन विच 90% ऑफ द टोटल पावर रिसाइड इज कॉल्ड। तो ये पावर बैंडविड्थ होते हैं जो 90% जो टोटल पावर को रिसाइड्स कर रहे होते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इन डिफरेंशियल मैनचेस्टर्स वी रिक्वायर टू ट्रांजिशन और सिग्नल चेंजेस टू रिप्रेजेंट बाइनरी। तो ये 1 होता है। पेज नंबर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन। ये आप लोगों की ऑलमोस्ट सेकेंड असाइनमेंट में ज़रूर आता होता है। द टर्म मार्क कम्स फ्रॉम, ये टेलीग्राफी से लिया गया था, इन्वर्जन अल्टरनेटिव मार्क्स। तो क्विज नंबर जो 4 है, एसिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन इज स्लो होती है। सिंक्रोनाइज जो होती है सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन की निस्बत। तो क्विज नंबर 5 है, विच टिपोलॉजी रिक्वायर सेंट्रल कंट्रोल और हब। तो आपको पता है ये स्टार टिपोलॉजी होती है जिसके सेंट्रल में हब होती है और उसके साइड बाय साइड क्या लगे होते हैं, पीसेस लगे हुए होते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें आपने बताना है कौन सी बेस्ट स्टेटमेंट है। टू अलाउ मल्टीपल यूजर टू शेयर टोटल कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम, कि मल्टीपल यूज़र को शेयर कर रही होती है कि ट्रांसमिशन मीडियम की कैपेसिटी को, टोटल कैपेसिटी को। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग है। इसके बाद क्विज नंबर 7 है, विच वन इज़ नॉट अमंग स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी। तो कौन सी यहाँ पर आपने बताना है कि स्टैंडर्ड क्रिएशन कमेटी नहीं है। इंटरनेट सोसाइटी एंड IETF जो है वो स्टैंडर्ड कमेटी नहीं है। इसके बाद क्विज नंबर 8 है, सेट ऑफ द रूल दैट गवर्न्स कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो ये प्रोटोकॉल होते हैं जो आपके रूल्स को सेट कर रहे होते हैं और आप उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके बाद क्विज नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर अ फेलियर इज मेजर ऑफ द डैश ऑफ द नेटवर्क। तो उन्होंने कहा है कि जो फ्रीक्वेंसी जब फेल हो जाती है, मीन कि आपका नेटवर्क फेल हो जाता है और उसको दोबारा रिकवर करने में टाइम लगता है, तो आफ्टर फेलियर इज मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क, क्योंकि वो कितनी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, कितनी जल्दी वो जो फेलियर है नेटवर्क की वो रिकवर कर लेता है। इसके बाद क्विज नंबर 10 है, डेटा सिंक्रोनाइजेशन इज अ फंक्शन रिलेटेड विद सेशन लेयर में होता है डेटा सिंक्रोनाइजेशन जो फंक्शन है। इसके बाद क्विज नंबर 11 है, द इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। जो इंटरनेट मॉडल होता है, साथ में पेज नंबर मेंशन किया ताकि आप चेक कर सकें। क्विज नंबर 12 है, द डैश लेयर चेंज बिट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सी लेयर है जो चेंज कर देती है सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में, बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में चेंज कर देती है। तो ये फिजिकल लेयर्स होती है जो चेंज कर देती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द बिट रेट ऑलवेज इक्वल्स द बर्ड रेट इन विच टाइप ऑफ सिग्नल। तो ये FS की होता है जो बिट रेट के आप ऑलवेज इक्वल कर रहा होता है बर्ड रेट के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर आर डैश पॉसिबल वेरिएशन ऑफ 16 QAM। तो 3 पॉसिबल इसकी वेरिएशन हो सकती है QAM की पॉसिबिलिटी जो होती है इसकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इफेक्टिव नेटवर्क मीन्स दैट द नेटवर्क हैज़ फास्ट डिलीवरी टाइमलाइंस एंड जो इफेक्टिव नेटवर्क होता है मीन कि बहुत अच्छे से फास्ट स्पीड से आपका वर्क हो रहा होता है। अगर आप नेट से उस पोस्ट की चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं तो उसकी मिसाल आप साथ ले सकते हैं, दैट द नेटवर्क है फास्ट डिलीवरी टाइमलाइंस एंड एक्यूरेट ट्रांसमिशन। जो आपने डाउनलोड किया है उसको करप्टेड नहीं होने देता, डाउनलोड करने में आसानी पैदा करता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर है डैश इज़ अ मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। जो पल्स होती है वो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी होती है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है डैश रिक्वायर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो जो मैश टोपोलॉजी होती है उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है डेटा चंक एट डेटा लिंक लेयर इज कॉल्ड। पैकेट्स की सूरत में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। डेटा चंक एट डेटा लिंक लेयर इज कॉल्ड पैकेट। क्वेश्चन नंबर 19 है द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम के जो क्लोजेस्ट होती है वो होती है फिजिकल लेयर जो होती है ट्रांसमिशन मीडियम की क्लोजेस्ट लेयर होती है, डाटा को ट्रांसफ़र कर रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है डाटा सिंक्रोनाइजेशन इज़ अ फंक्शन रिलेटेड विद सेशन लेयर। जो डाटा होता है वो सेशन लेयर्स में होता है। आई थिंक ये रिपीट हुआ है दोबारा। क्वेश्चन नंबर 21 है विच लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स होता है जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। सपोज PC1 टू PC2 कर लेते हैं हम। सोर्स से डाटा नहीं ट्रांसफ़र होना होता है। डेस्टिनेशन जहाँ पर डाटा नहीं पहुँचना होता है डिलीवरी ऑफ इंटायर मैसेज। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही होती है। डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुँचाना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है आप periodic signals can always be decomposed into dashed none of the given option। इनमें से कोई भी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है मैनचेस्टर इज़ अ टाइप ऑफ बाईफेस इनकोडिंग होती है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है द पावरफुल कैरियर सिग्नल इज कॉल्ड द कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है इसमें जो कैरियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है मॉड्यूलेशन ऑफ एन एनालॉग सिग्नल कैन बी अकॉम्प्लिश्ड थ्रू चेंजिंग द डैश ऑफ द कैरियर सिग्नल्स। कैरियर सिग्नल्स वो होते हैं जो डाटा को लेके जा रहे होते हैं। और यहाँ पे मॉड्यूलेशन ऑफ द एनालॉग सिग्नल्स की आपने बात करनी है। एनालॉग सिग्नल में आपको बताया कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। और इसमें एम्पलीट्यूड्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है और फेसेस होते हैं। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन होगा मीन के एम्पलीट्यूड इसमें होगा जैसे वेव्स की शक्ल नहीं होती वैसे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है इन डैश ट्रांसमिशन बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर सिग्नल वायर वन एट अ टाइम। तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं वो कौन सा ट्रांसमिशन है जहाँ पर बिट्स की सूरत में तो डाटा ट्रांसफ़र होता है सिग्नल्स के थ्रू वायर्स वन एट अ टाइम। तो ये पैरेलल होती है उसके थ्रू हो रहा है पैरेलल ट्रांसमिशन के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 27 है इन RS-422 बैलेंस्ड मोड टू लाइन्स कैरी सिग्नल्स डैश कैरी सिग्नल विच आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो सेम सिग्नल्स जो होते हैं उनको आइडेंटिकल नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है डैश कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। तो ये डी मॉड्यूलेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देते होते हैं डिजिटल सिग्नल्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है द जनरेट्स द डाटा एंड पासेस इट एनालॉग विद एनी कंट्रोल इंफॉर्मेशन टू। तो ये DTE से DC में चेंज कर रही होती है। जनरेट द डाटा एंड पास इट इनटू एनालॉग विद द कंट्रोल इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा है DD और DCE कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है इन ट्रांसमिशन अ स्टार्ट बिट एंड द स्टॉप बिट फ्रेम अ कैरेक्टर बाइट। तो एसिंक्रोनाइज सीरियल्स इसमें यूज़ हो रही होती है कि जिसने स्टार्ट बिट को भी देखना होता है और स्टॉप बिट को भी कैरेक्टर जो होते हैं उसको चेक करना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है एसिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन स्लो होती है as compared to synchronization से in transmission the timing of the signal is unimportant। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ट्रांसमिशन जो होती है टाइमिंग ऑफ द सिग्नल इज़ अनइम्पॉर्टेंट कि इसमें टाइमिंग को नहीं देखा जा रहा होता। तो ये एसिंक्रोनाइज होती है, स्लो होती है इसलिए इसको टाइम को अनइम्पोर्टेंस दे रही होती है, कोई अहमियत नहीं देती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है इन
8 QAM each signal shift और 1 bit represent, जो एक भी सिग्नल शिफ्ट हो रहा होता है और 1 बिट जो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है 3 बिट्स को। क्वेश्चन नंबर 34 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्स दैट कैन नॉट कनेक्ट नोड इज कॉल्ड एज अ फिजिकल टिपोलॉजी। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो लिंक दैट कनेक्ट नोड इज कॉल्ड द फिजिकल टिपोलॉजी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है इन मैश टिपोलॉजी इफ देयर आर 5 नोड देन देयर विल बी, अगर उसके 5 नोड्स हैं तो उसके लिंक जो होंगे वो 10 होंगे। मीन के अगर 5 हैं तो 5 में एक दूसरे के साथ तो लिंक होता है, एक दूसरे के साथ तो उन्होंने लिंक होना होता है। मीन के जितने भी एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं, जितने भी अगर 5 कंप्यूटर हैं तो 5 सी ऑल अराउंड एक सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, तो इसलिए इसके 10 जो हैं वो नोड लिंक्स होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है अफेक्टिव नेटवर्क मीन्स दैट द नेटवर्क हैज फास्ट डिलीवरी टाइमलाइंस एंड एक्यूरेट ट्रांसमिशन। अफेक्टिव नेटवर्क मीन्स यही है कि नेटवर्क बहुत फास्ट हो रहा होता है, जो भी डिलीवरी होती है वो क्या होती है, एक्यूरेट होती है, ट्रांसमिशन हो रही है। जैसे कि आप डाटा डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ नेट से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो अगर एक्यूरेट और फास्ट आपका नेटवर्क है तो आप इजीली उसको डाउनलोड कर लेंगे विदाउट एनी करप्शन के, डाटा करप्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फेलियर एंड द नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर अ फेलियर इज मेजर ऑफ द डैश ऑफ अ नेटवर्क। तो ये परफॉर्मेंस को देखा जा रहा होता है ऑल ओवर द इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रीक्वेंसी बैंड इन विच 99% ऑफ द टोटल पावर रिसाइड इज कॉल्ड। तो ये जो है 99% टोटल पावर रिसाइड देख रही थी, तो ये पावर बैंडविड्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है द इन्वर्जन ऑफ द लेवल एट 1 बिट इज कॉल्ड एज नो रिटर्न 0 और ये इसका 1 है। तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं इन्वर्जन ऑफ द लेवल एट 1 पे जो बिट होता है वो नो रिटर्न टू 0 1 पर होगा। विच ऑफ द इनकोडिंग स्कीम हैज़ बैंडविड्थ प्रॉब्लम। तो AMI में बैंडविड्थ की प्रॉब्लम हो रही होती है इनकोडिंग स्कीम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है लास्ट प्रोसेस इन PCM इज डैश डिजिटल डाटा इनटू डिजिटल सिग्नल। डिजिटल जो डाटा होता है इनटू डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू कैसे जा रहा होता है, इनकोडिंग के थ्रू जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन हैव, यहाँ पर स्टार्ट बिट स्टॉप बिट है, गैप्स बिटवीन बाइट्स है, ये नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 है ASK, PSK एंड FSK एंड QAM आर एग्जाम्पल हो। तो ये डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रही होती हैं। ASK, PSK, FSK एंड QAM आर एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स के लिए मॉड्यूलेशन कर रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। जो रूल्स को सेट कर रहे होते हैं और आप उसके थ्रू कम्युनिकेट हो रहे होते हैं तो वो आपके प्रोटोकॉल्स होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा बेस्ट स्टेटमेंट को बताएगा, डिस्क्राइब करेगा। टू अलाउ मल्टीपल यूज़र टू शेयर टोटल कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम, कि जितने भी यूज़र हैं वो उसको क्या होगा, ट्रांसमिशन मीडियम शेयर कर दिया जाएगा ताकि वो उसकी टोटल कैपेसिटी को यूज़ कर सकें। ये तो मल्टीप्लेक्सिंग होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है द बीटा रेट ऑलवेज इक्वल द बर्ड रेट इन विच टाइप ऑफ सिग्नल। तो ये FSK होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है इन डिफरेंशिएट मैनचेस्टर वी रिक्वायर 2 ट्रांजिशन और सिग्नल चेंजेस टू रिप्रेजेंट बाइनरी। तो ये 1 बाइनरी पे होगा। मैनचेस्टर जब उसको सिग्नल को चेंज करेगा तो 1 बाइनरी नंबर चेंज करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है अ सिग्नल्स दैट रिपीट अ पैटर्न ओवर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो ये
पीरियोडिक सिग्नल्स होगा, मीन कि वो एक कॉन्टीन्यूसली उसको चेंज कर रहा होता है। रेगुलर के मीन होता है कि कॉन्टीन्यूसली उसने चेंज करते जाना है टाइम को, तो ये पीरियोडिक सिग्नल होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, लाइन कॉन्फ़िगरेशन रेफर टू द वे टू और मोर डिवाइसेस अटैच टू अ लिंक। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन ने ये बताना होता है कि आपने दो और या दो से ज़्यादा डिवाइस को कैसे लिंक किया हुआ है। क्विज नंबर 50 है, द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ द मैसेज। तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको कम्युनिकेट कर रही होती है इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो ये मैसेज के थ्रू ही आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट मिड टर्म के एमसीक्यूज़ में। ओके, अल्लाह हाफिज़।